वेलकम बैक टू माय चैनल अ डे विद दिव्या में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है मैक पफ। मैक पफ एक मैकडोनल्ड का बहुत ही फेमस स्नैक्स है जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और आज ये मैं अपने बच्चों की डिमांड पे बनाने वाली हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए चलिए पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये हमने चॉपर में चॉप किया है, ये बीन्स लिया है और ये हमने शिमला मिर्च और गाजर लिया है जो हमने चॉपर में ही चॉप किया है। ये हमने प्याज लिया है, जो 2 प्याज लिए हैं ये हमने चॉप किया है। ये टमाटो प्यूरी बना रखी है जो मिक्सी में ग्राइंड किया है, वो है 1 कटोरी के करीब, और ये 2 टमाटर से हमने प्यूरी तैयार की है। और ये कुछ हमने ये कॉर्न्स लिए हैं जो इस तरह से हमने घर में ही इसको दाने निकाले हैं और पील किया है। तो और उसके लिए हमें चाहिए ये चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा ऑरिगेनो, और ये हमने फन फूड्स का पिज़्ज़ा टॉपिंग लिया है, पिज़्ज़ा सॉस है ये, और सॉल्ट। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, तो फ्रेंड्स इसमें लगभग 1 चम्मच के करीब ऑयल डालना है। 1 चम्मच ही डालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं जाएगा वेजिटेबल्स को कुक करने के टाइम पे। और इसमें थोड़ा सा ये ऑयल हो जाने पे, ये हमारा ऑयल हो चुका है, इसमें हमने चॉप किए हुए अनियन डाल देने हैं। जो मैंने आपको बताया है कि 2 प्याज हैं ये जिसको हमने चॉप किया है, और इसको हमें हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है। तो ये हल्का सा ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे। और आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हमने यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं रखना है। बच्चों के लिए बहुत ही अलग टाइप का, एक डिफरेंट टाइप का स्नैक्स हो जाता है जो हम बच्चों को टिफ़िन में भी पैक करके दे सकते हैं, और शाम के टाइम जब बच्चे घर आते हैं तो हम उनको शाम के टाइम भी सर्व कर सकते हैं, और गेस्ट आते हैं तो भी हम बना सकते हैं। तो ये आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हल्का सा आप देख रहे होंगे, हल्का सा प्याज पिंक कलर का होना शुरू हो गया है, और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है प्याज को। और अब हमें इसमें ये जो हमने बीन्स चॉप किए हैं ये भी डाल देने हैं। सब्ज़ी को आप कितना लेना है, कम ज़्यादा आप रख सकते हो, या आपके बच्चों को कौन सी वेजिटेबल पसंद है आप वो सब्ज़ियां भी ऐड कर सकते हो, आलू को छोड़कर। आप जितनी भी हरी सब्ज़ियां इसमें ऐड करोगे, आज अभी ठंड के टाइम पे मटर आ रही है, आप मटर भी ऐड कर सकते हो इसमें। वो हल्का सा ये बीन्स होने के बाद में हम इसमें बाकी की सब्ज़ियां डालेंगे, हल्का सा इसको सौटे करेंगे। अब आप देख रहे हैं जैसे कि ये बीन्स भी हल्का सा हो गया है, और अब हम इसमें ये कॉर्न्स डालेंगे, ये जो लगभग 1 कटोरी के करीब है, ये हमने इसमें ये भी डाल दिया। साथ में ही हम इसमें ये गाजर और ये कैप्सिकम भी डाल देंगे। इसको भी हमें इसी में मिक्स कर लेना है, और इसी के साथ हमको ये टमाटो प्यूरी भी डाल देनी है। ये सारी चीज़ें एक साथ में पकानी है, और साथ में जब आप टमाटो डालेंगे तो एक हल्का सा पानी छोड़ेगा, और उस पानी से ये सारी सब्जियां बहुत इजीली कुक हो जाएंगी, तो हमें अलग से पानी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा टेस्ट के लिए सॉल्ट डालना है, जो मैंने आधी चम्मच से भी बहुत कम लिया है, क्योंकि हमें जो पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करना है उसमें भी नमक होता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नमक इसमें नहीं डालना है। तो ये भी हमने डाल दिया है, और इसको लगभग 5 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। जब तक 5 मिनट के लिए हमारी सारी वेजिटेबल्स कुक हो रही हैं तब तक हमें मैक पफ के लिए ये आटा लगाना है। ये मैदा है जो हमने 2 कप के करीब लिया है, और अब हमें इसमें नमक डालना है हल्का सा। तो इसमें हम नमक डालेंगे, इसमें भी बहुत हल्का जाएगा, और इसमें नमक इसलिए डालेंगे कि ऊपर की पापड़ी जो इसका जो रैप होगा
वो हल्का सा नमकीन टेस्ट लगेगा, इसलिए नमक डालना ज़रूरी है। और अब हमें इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल लगभग हमें 2 चम्मच के करीब डालना है। इसका मेज़रमेंट मैं चम्मच से ही करके दिखाऊंगी। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा ऑयल, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा क्रिस्पी रखना है। और ऑयल कम डालेंगे तो ये क्रिस्पी होगा, और ऑयल अगर आप ज़्यादा डालेंगे, जैसे कि हम मट्ठी में या नमक पारे में डालते हैं, तो ये खस्ता बनेगी। तो हमें खस्ता ना बनाते हुए इसकी पापड़ी हल्की सी क्रिस्पी चाहिए। तो हमने सिर्फ 2 चम्मच ऑयल डाला है। अब हमें इसे आटा लगाना है, इसका एक डो तैयार करना है। तो हम इसका डो तैयार करेंगे। हल्का हल्का सा पानी ऐड करेंगे इसमें। और इसका जो डो बनेगा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। इसका डो हमें पूड़ी के आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। तो ये इस तरह से हमारा ये डो लग चुका है। और आप देखिए कितना सॉफ्ट है, मतलब बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, लेकिन फुल्के की तरह नहीं है, फुल्के से थोड़ा ये हार्ड है। और अब हमें क्या करना है, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देना है। तो ये हमने हल्का सा ऑयल लगा दिया है, और अब हमें गीला कपड़ा लगा के ढक के रख देना है। तो ये हमने इस पर गीला कपड़ा करके ढक दिया है। ये 5 मिनट के लिए इसको हमने रेस्ट होने के लिए रख दिया है। हमारा ये डो तैयार हो रहा है, 5 मिनट के लिए हमने रेस्ट होने के लिए रखा है। तब तक हम अपनी सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। तो ये इसको चला लेते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है सब्ज़ी को, थोड़ी सी इसका खुद का क्रंचीनेस होता है वो हमें रखना है। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है। और अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, अब हमें इसमें चिली फ्लेक्स, अगर बच्चे स्पाइसी खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं खाते तो आप इसे ना डालिए। और अब हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ये जो पिज़्ज़ा सॉस है, पिज़्ज़ा टॉपिंग, ये हम इसमें डालेंगे लगभग 2 से 3 चम्मच। और हमें ये फ्लेम बंद कर देना है, गैस को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि अब हमें इसे पकाना नहीं है। और ये हल्का सा आप देख रहे होंगे, हल्का सा ये गीला गीला सा लग रहा है आपको। सब्जियां बिल्कुल अलग नहीं हैं, आपस में चिपकी हुई हैं, और हमें ऐसे ही रखना है इसको। तो ये हमारा हो चुका है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हो चुकी है। और अब हमने गैस को भी ऑफ़ कर दिया है। और हमें ये 1 कटोरी के करीब हमने ये मोज़रेला चीज़ डाला है। तो ये हमने मोज़रेला चीज़ डाल दिया है। और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। और ऑफ़ कर चुके हैं। और अब हमें ये जो हमने चीज़ डाला है ग्रेट किया हुआ, अब हमें ये मिक्स करके ये इसका ढक्कन लगा के इसको ढक देना है, ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। तो अब हम अपना डो देखते हैं। ये 5 मिनट्स हो चुके हैं इसको। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। एक इसका हम ऐसे करके एक हमने ये पेड़ा सा लिया है, और इसके साथ में हमें ये सूखा आटा लगाना है। हल्का सा मैदा लिया है, और इसको बेल लेना है। इसको रोटी से बेलनी है। तो अब हमें इसका ये जो कॉर्नर्स हैं इसको कट कर देने हैं, और इसे चौकोर सी शेप देनी है। हमने जो चौकोर शेप का इसको तैयार किया है, अब हमें बीच में इसके कट देना है, कट लगा देना है। और अब हमें इसमें ये फिलिंग
लगानी है, भरनी है इसको। बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं रखनी है क्योंकि फ्राई करने के बाद ये पॉकेट्स खुलने का डर रहता है। तो हमने ये 1-1 चम्मच के करीब डाला है। और अब इसके जो कॉर्नर्स हैं इस पर हमें मैदे का ये घोल लगाना है, जिसमें सिर्फ मैदा और पानी लिया है हमने और उसका एक घोल तैयार किया है। तो ये हमको इस तरह से साइड में चिपकाने के लिए ये इस तरह से लगा देना है। अब हमको ये इधर से साइड से उठाकर इसको इस तरह से बहुत आसानी से इसको सॉफ्ट हाथ से इसको हमें पलट देना है और इसको हल्के से उठाना है और इसको साइड से हमें चिपका देना है इस तरह से। क्योंकि ये मैदा है थोड़ा सा खिंच के बड़ा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो गया, तो हमें इसके कॉर्नर्स को कट कर देना है। लेकिन मैदा उठाने में फिर से प्रॉब्लम होगी, तो हमें यहाँ पे सूखा सा थोड़ा मैदा नीचे हमने लगाया है और ये जो एक्स्ट्रा मैदा हुआ है इसको हमें निकाल देना है इस तरह से। इस तरह से हल्के हाथों से इसको उठाना है और ये कॉर्नर्स को हमें चिपका देना है और फिर से हमें यहाँ पे सूखा मैदा लगाना है और इसको रखना है और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको निकाल देना है। तो ये हमने इसको निकाल दिया है और अब हमें इसकी शेप को डिज़ाइन देने के लिए या हमें अच्छे से इसको लॉक करने के लिए ये फॉर्क लेना है और इसके कॉर्नर्स को इस तरह से चिपका देना है ऐसे। और हमें ये इस तरह से कॉर्नर्स को दबा देना है फॉर्क की हेल्प से। आप देख रहे हो ये इस तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ऐसे ही पहले हमें और 2-4 बना लेने हैं ताकि हम इसको साथ में फ्राई कर लें। तो हम और बना लेते हैं। इस तरह से हमने ये मैक पफ रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। गरम हो चुका है, अब हम इसे इसमें डाल देंगे। बहुत केयरफुली डालना है। इस तरह से और हमने गैस को सिम रखा है। और इसको धीमी आंच पे पलट के हमें इस तरह से फ्राई कर लेना है। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है। ये हमने प्लेट में इस तरह से निकाल ली है। इसे किस तरह से सर्व करेंगे, ये हमने ऐसे रखा है इसको। ये बहुत ही सिंपल तरीके से ही सर्व करना है क्योंकि इसके साथ हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें इसके साथ हमने सिर्फ इसको इस तरह से ट्रे में लगाया है और इसके साथ जो हमने सर्व किया है वो पिज़्ज़ा सॉस है और ये मायो की। मेरे मैक पफ रेडी हो चुके हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे बनाकर ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। बाय।